मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में उल्टी गंगा बहने वाली है। जी हाँ बंधुओं, उल्टी गंगा बहने का मतलब यह है कि जीवन में अब कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको आश्चर्य होगा, अद्भुत बदलाव होंगे, कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। समय और काल बहुत ही विशेष है। कहने का मतलब यह है कि ग्रह स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी है कि एक ही राशि में, एक ही भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध आकर बैठ गए हैं। चारों के चारों देवता हैं। हालांकि सूर्य नीच के अवश्य हैं, परंतु फिर भी देखा जाए तो यह योग अच्छा है, क्योंकि चारों के चारों देव ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं और एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ ही पहुंचाएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे विशेष और भी ग्रह योग हैं, जैसे कि गुरु की बात करें तो वो भी उच्च के हैं। और यह समय और काल जिसे नहीं भूलना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब माता लक्ष्मी की शक्ति का जागरण हुआ है और नारायण श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने के लिए तैयार बैठी हैं। अब ऐसे में आपको कुछ जरूरी सावधानियां अवश्य रखनी होंगी। याद रखना कि देवी देवता किसी के जीवन में, किसी के घर में तभी प्रवेश करते हैं जब उनके अनुकूल वातावरण होता है। हालांकि ठीक इसके विपरीत पिशाची शक्तियां, जो प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वे वातावरण अपने अनुसार बना देती हैं। चाहे अच्छा वातावरण हो, वहां पर भी यदि ये शक्तियां प्रवेश कर जाएं तो उसे दूषित कर देती हैं। देवताओं को मेहनत करके लाना पड़ता है, भूतों को लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। वो खुद ही चले आते हैं धड़धड़ाते हुए और जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये आप खुद भी इस चीज का अनुभव कर चुके हैं। कैसे और कब, ये हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आपको हम बताएंगे 3 ऐसे विशेष महा उपाय और 3 ही सावधानियां, जिन्हें आपको आने वाले 3 से 5 दिनों तक बहुत केयरफुली, बहुत ही सावधानी से समझना है और अपने जीवन में उतारना है। इससे देवताओं के लिए वातावरण निर्मित होगा और आप गजब का परिवर्तन कुछ ही दिनों में अपने जीवन में महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं, और हमने कोशिश यह की है, आकलन इस प्रकार से किया जाए, महामाई के द्वारा दिए गए विचार, उनके द्वारा दी गई अनुभूतियों को भी इन भविष्यवाणियों में शामिल किया जाए, ताकि ये भविष्यवाणियां 70 से 80%, कभी कभी तो 90% तक आपके जीवन से मैच कर जाएं। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भविष्यवाणियों से आपको आगे के निर्णय कैसे लेने हैं, इस बात में मदद मिलेगी। यानी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह जानने में मदद मिलेगी। क्योंकि आने वाला जो समय है, यानी 5 से 7 दिन के बाद जो समय और काल आएगा, वह आपके जीवन में परिवर्तन का समय होगा। कह सकते हैं कि दीपावली समाप्त होने के बाद जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होगी। शुभ है, अशुभ है, यह तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके क्रियाबल, आपके प्रारब्ध और आपके ग्रह नक्षत्र तय करेंगे। लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड अवश्य करते रहेंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बुरा होगा समय, उसे भी अनुकूल में बदल देंगे, ठीक है, माई की कृपा से और उनके आशीर्वाद से। इसी के साथ साथ ये उपाय और क्रियाएं हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, पूर्ण रूप से वैदिक उपाय हैं, शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित हैं। इन्हें जीवन में उतार लेना है और देखिए कैसे अभूतपूर्व परिवर्तन। भविष्यवाणियों की मदद से रोड मैप मिल गया और हम आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए माई की दिव्य कृपा पहुंचाने का विशेष प्रयास भी करेंगे। और चाहिए ही क्या, जीवन में जब देवताओं का साथ मिल जाए, भाग्य भी साथ देने लग जाए और मनोबल भी ऊंचा हो जाए, तो इंसान महाभारत का युद्ध भी जीत सकता है। अर्जुन इस बात का उदाहरण है। भगवान का साथ मिलने से, मनोबल ऊंचा होने से, कमजोर सेना होने के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया। ऐसा ही आप अपने जीवन में भी कर पाएंगे। जी हाँ बंधु, ये जो रामायण, महाभारत और तमाम पौराणिक गाथाएं हैं, ये किसी दूसरे लोक की गाथाएं नहीं है, ये हमारे इसी मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक की गाथाएं हैं। और ये लिखी ही इसलिए गई है ताकि इनके माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें, कुछ सीख सकें, जिसका जीवन उपयोगी हो, जिसके जीवन में उतारने से इन बातों को जीवन परिवर्तित हो। जी हाँ, तो बस इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे इग्नोर नहीं करना, मिस नहीं करना, वरना आप अपने सौभाग्य को ही इग्नोर कर देंगे। और ये बड़ी बात जरूर है, लेकिन हम पूरी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमने महामाई की कृपा को आप तक पहुंचाने का प्रण किया है, निर्णय लिया है। और ये सात्विक निर्णय हमें ये बल देता है कि हम कठोर बातें भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं।
तभी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जा रहा है और यह कार्यक्रम एक नई कड़ी के रूप में आपके जीवन में आया है। भाव यदि माँ के लिए और गहरा है तो ये भी लिख डालो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही सुंदर विचार है। इसे महसूस करते हुए लिखना। मशीन की तरह बस हर काम को करते मत जाओ, जीवन को और काम को अनुभव भी करो, तभी तो जीवन सार्थक सिद्ध होता है। वरना तो जन्म हुआ और मृत्यु तक पूरी यात्रा मशीनी यात्रा के तौर पर हमने जी और अंत समय में पता चला कि हाथ में तो कुछ है ही नहीं। खाली हाथ आए थे और जाते जाते भी हाथ खाली हो गए। लाखों करोड़ों के उद्योग धंधे व्यापार हमने जमाए किए और हमारे हाथों से छिन गए और हम ज्यों की तो खड़े रह गए। फिर जीवन निरर्थक लगता है, तभी अंत समय पर लोगों के आंसू आते हैं। लेकिन जब आप जीवन यात्रा का अनुभव लेते हैं, हर छोटी छोटी बात का अनुभव लेते हैं, भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं, तो आपको जीवन सार्थक महसूस होता है। याद रखना, बड़ी गहरी लाइन हम कह रहे हैं कि जीवन उपलब्धियों का नहीं, यात्रा का नाम है, अनुभव का नाम है। आपके अनुभव ही याद रह जाते हैं। कमाई हुई धन पूंजी संपत्ति तो सब चली जाती है, आती जाती रहती है, अनुभव याद रह जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भाव के साथ याद करते हुए अनुभव से माई को ये बात लिखो। ऐसा लिखो कि जैसे माई इसे पढ़ने वाली हैं, और फिर जब माई पढ़ेंगी तो वो द्रवित होंगी, उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और फिर ना केवल जन्म बल्कि मृत्यु भी सफल होगी। ठीक है, चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की, फिर बात करेंगे उपाय और क्रियाओं की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपका जो आने वाला समय है, यह परिवर्तन का समय है, खास समय है। इस समय में आपको 3-4 नियम हैं जो अपने जीवन में उतारने हैं आज से ही, इसी समय से। सबसे पहला नियम यह है कि आपको हर हाल में पॉजिटिव रहना है। ठीक है, शिकायतें नहीं करनी है, अपने दुख तकलीफों का बखान नहीं करना है। कड़वा है लेकिन इस कड़वे घूंट को आपको पी जाना है। किसी के सामने दुखड़े नहीं रोना है, पॉजिटिव रहना है। आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, इस बात का मजबूती से भाव अपने मन में उत्पन्न कर लेना है और देवी देवता आपके साथ हैं, इस बात का भी आपको भरोसा अपने मन में उत्पन्न करना होगा। पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, भक्ति करेंगे, उपाय करेंगे और इनके लाभ और अनुभूतियां भी आप अनुभव करेंगे। जीवन की निरर्थकता आपको व्याकुल करेगी। जी हां, रिश्तों नातों का खोखलापन, मेहनत के पीछे जो आपने दिमाग लगाया, मेहनत की और उसमें भी कोई फल ना निकला, यानी कर्मों यानी क्रियाओं का भी खोखलापन, दुनिया का ही खोखलापन आपके सामने आएगा, जिससे आपका मन व्याकुल होगा। और अब इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपका जन्म ही सफल हो जाए, यानी कि भक्ति करना चाहते हैं, भाव लाना चाहते हैं, देवता से जुड़ना चाहते हैं, और यह बहुत ही अच्छी बात है। यानी अब आप गंभीर मार्ग पर चल रहे हैं और ऐसे भाव आपके मन में इसलिए भी उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि गुरु उच्च के हैं और ये धर्म को जागृत करते हैं। ठीक है, किसी भी बात के लिए जिद ना करें, अड़े ना अपनी बात पर। जब भी किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि इस समय और काल पर आप लोगों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, आपको सब कुछ पता रहेगा कि यह इंसान आपसे औपचारिकता दिखा रहा है, बातें कर रहा है, बस प्रेम भी दिखा रहा है तो झूठा है, सच्चा नहीं है। खोखलापन आपको स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि अब आपके अंदर जागृति आ रही है, समझ आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले ना समझते, नहीं। दुनियादारी की समझ होना अलग बात है और एक आध्यात्मिक समझ होना अलग बात है। यह धीरे धीरे जीवन के कठोर अनुभवों से ही आती है। आप देखिए, वाल्मीकि का उदाहरण देखिए, कालिदास का उदाहरण देखिए, जीवन की कठोरता को देखने के बाद ही सार्थकता की ओर कदम बढ़ाया अनुभव आए। आपको भी ऐसा ही अनुभव होगा। फिर आप किसी भी बात को लेकर जिद न करें, बहस में दूसरों को जीत जाने दो।
दूसरों का अपना मन भर लेने दो, उन्हें जो कहना है कह लेने दो। किसी के कहने से कोई अंतर नहीं पड़ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ जाता। वास्तविकता वास्तविकता ही रहती है और आपको पता है कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या गलत और क्या सही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दूसरे के ओपिनियन, राय, सलाह, मशवरा का ज्यादा अंतर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बातों पर नहीं अड़ना है, खुद को साबित करने के लिए मेहनत प्रयास नहीं करने हैं। प्रशासनिक कार्यों में अड़चने आएंगी, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट वगैरह में अड़चने आएंगी, घूस रिश्वत देने तक की नौबत आ सकती है। जब जैसा समय हो तब तैसा बुद्धिमानी पूर्ण फैसला लेना। नैतिकता और अनैतिकता के चक्कर में पड़कर कहीं अपना काम ना बिगाड़ लेना, क्योंकि याद रखना कि आप इस संसार के संचालक नहीं हैं, आप तो इस संसार के एक छोटे से पुर्जा मात्र हैं। यदि कहीं कुछ ऊंच नीच करनी ही पड़ेगी तो करनी ही पड़ेगी। आप समझिए, ये बड़ी बात है। वैसे तो लोग, धर्मगुरु अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कहीं कोई नेगेटिव, नकारात्मक कर्म आपको आड़े आ रहा है, विधि ने लिख दिया है, तो करना ही पड़ेगा, पीछे नहीं हट सकते। प्रमाण दे देते हैं आपको। भगवान श्री राम ने छिपकर बाली का वध किया, तो ये अच्छा तो नहीं किया, लेकिन उनके भाग्य में, विधि ने ये लिखा था कि आपको ये कर्म करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों के ऊपर ही बाण चलाए, उन्हें ही प्राण पखेरु किया, लेकिन अच्छा तो नहीं किया, नैतिकता के नाते देखे, लेकिन तब भी ये समय की मांग थी। तो ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं कि जो समय की मांग हो उसके अनुसार निर्णय लेना, अच्छे बुरे के फेर में पड़कर कहीं अपना काम ना खराब कर लेना। जी हाँ, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भरोसा केवल स्वयं पर करना है, दूसरों पर नहीं करना। जैसे ही करेंगे धोखा मिलेगा। मन में थोड़ी बहुत निराशा आपको रह सकती है, क्योंकि आप वो चीजें जान गए हैं इस संसार के बारे में जो कि सामान्य तौर पर लोग नहीं जानते हैं, यानी कि कड़वाहट बाहर आ चुकी है संसार की। तो ये कड़वाहट आपके मन को भी कड़वा और मैला सा कर रही है। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपके मन पर हावी रहेगी। थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका कमजोर सा रहेगा, यानी कि शरीर में काम करने की इच्छा नहीं होगी, भारीपन रहेगा, थकावट सी रहेगी, आराम करने का मन करेगा। इसकी वजह से आप काम टाल सकते हैं और अपना नुकसान स्वतः ही कर सकते हैं। कोई कीमती चीज आपकी खो सकती है, डॉक्यूमेंट वगैरह आपके कागजी जो जरूरी काम है, कागज हैं, वो आपके खो सकते हैं, संभल कर रहें। हस्ताक्षर किसी भी डॉक्यूमेंट पर बड़ा सोच समझ कर करें। आमदनी की कमी और खर्चा अधिक होने की वजह से जो तालमेल बिगड़ा हुआ है आर्थिक स्थिति का, वह आपको परेशान करेगा। इसकी वजह से आप थोड़े से टेंशन में जरूर रहेंगे। आप उपाय और क्रियाएं, पूजा पाठ जो कर रहे हैं, उसका लाभ तो आपको मिल रहा है, थोड़ा ही सही लेकिन मिल रहा है। इस बात से थोड़ी सी राहत अवश्य महसूस करेंगे और इसी की वजह से धर्म के प्रति रुझान भी आपका बढ़ रहा है। चुनौतियों का सामना, जो आपके जीवन में चुनौती है, इस चुनौती का सामना करने के लिए नई योजनाएं बनाएंगे और इससे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ ही लेंगे। पुरानी किसी गलती की आपको सजा मिल सकती है। अपने किसी अधिकारी से, उच्च वर्ग के व्यक्ति से किसी भी प्रकार की बहस ना करें, उसकी हाँ में हाँ मिलाएं और आगे बढ़ें, यही महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी कमियों को, अपने जीवन की, अपने शरीर की, अपने व्यक्तिगत जीवन की छोटी छोटी कमियों को इग्नोर ना करें, मतलब कि उन पर कार्य करें। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा लेट लपेट करते हैं, काम को समय पर नहीं निपटा पा रहे हैं, तो फिर इसमें काम करें। छोटी सी बात है, 5 बजे कहीं पहुंचना है और 5:15 पर पहुंच रहे, तो आपको लगेगा कि छोटी सी बात है, लेकिन इस पर काम करें। ठीक है, वैसे तो आप कोशिश करते हैं कि चीजें, छोटी छोटी कमियों को दूर करें, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, इन्हें दूर करने की आवश्यकता है, तो इन्हें इग्नोर ना करें। पूजा पाठ में डूबने का मन करेगा, भक्ति, गहरी भक्ति करने का मन करेगा, भगवान की खोज करने का मन करेगा, स्व की खोज करने का, यानी स्वार्थी बनेंगे अब असली मायने में, स्व का अर्थ ढूंढने वाले। ठीक है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी निराशा अवश्य रहेगी। भावनात्मक टकराव किसी प्रकार का हो सकता है, किसी छोटी सी बात को लेकर बात बिगड़ सकती है, नकारात्मकता आ सकती है। प्रेमियों के साथ भी स्थिति ऐसी ही रहेगी कि नकारात्मकता आएगी, रिश्ता कमजोर होता सा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे पार्टनर आप में अब रुचि खोता जा रहा है। ये स्थिति कठोर है, कष्टदायक है, लेकिन आपको सहनी पड़ेगी। ये सच भी हो सकता है। अब एक खास बात कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो अभी रुकेंगे, नहीं जा पाएंगे। विदेश से जिनका व्यापार चलता है उनका व्यापार ठीक ठाक चलेगा, सामान्य रहेगा, लेकिन सरकारी अड़चनें बार बार परेशान करेंगी। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें 10 से 12 दिनों में नौकरी लगने के मजबूत योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो अविवाहित हैं उनका विवाह रुक सकता है, तय हो सकता है, ये प्रबल संभावना है। अगले 5 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर ये घटना घटित होगी। घर में किसी प्रकार का धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है, ये अच्छी स्थिति है। घर में खर्चों को लेकर और प्रॉपर्टी को लेकर या पुराने हिसाब किताब को लेकर थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी का माहौल भी बन सकता है।
थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखें। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 से 5 दिन का समय है या 1 हफ्ते का लगभग समय हम आपको बताते हैं, इसमें आपको 4-5 चीजें हैं जिन पर आपको विशेष कार्य करना है। सबसे पहली चीज आत्मनियंत्रण। जी हाँ, अपनी भावनाओं को कभी भी खुलकर व्यक्त ना करें, अपने अंदर रखें और अपने ऊपर भरोसा रखें बस, और किसी पर नहीं। दूसरा, अपना फोकस। छोटी-छोटी चीजों में व्याकुल होने से आपका ध्यान भटकता है, ये नहीं करना है, फोकस बनाकर रखना है। अनसुनी करनी है, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, सब चीजों को अनसुनी इग्नोर करना है। सकारात्मकता को जीवन में लाना है, हर हाल में पॉजिटिव रहना है। चाहे जीवन में कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन याद रखें कि धर्म आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं और ये परीक्षा की घड़ियां हैं, चली जाएगी। ठीक है? कोई कहेगा कि अब कितनी परीक्षा होगी, जीवन तो गुजरा जा रहा है, वर्षों वर्ष निकले जा रहे हैं, लेकिन अब जबकि आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, गुरु का आपको एक साथ मिल चुका है, बेशक ही अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन गुरु का साथ मिल चुका है, महामाई का साथ मिल चुका है, तो अब समय बदलेगा, ये बात निश्चित है। और बहुत ज्यादा व्यवहारिक रहना है, भावनाओं को उठाकर साइड में रख दो, क्योंकि भावनाओं से होता है आपका शोषण, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। तो भावनाओं को उठाकर साइड में रखो और हर चीज को अच्छे बुरे के हिसाब किताब से तौल कर ही जीवन में लेकर आओ। ठीक है? इन बातों पर विशेष ध्यान रखिए। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। हमने पिछले कार्यक्रमों में भी आपको बताया कि दीप जलाना यानी दीपावली जो होती है ना, वो दीपों का त्योहार है। और हम दीप क्यों जलाते हैं? अपनी हर एक पूजा पाठ में दीपक जलाते हैं, बिना दीपक जलाए तो पूजा हो ही नहीं सकती है। तो दीपक की जो लौ होती है, जो ज्योति होती है, वह सकारात्मकता का सर्वोच्च शिखर होता है। घी के दीपक जो जलते हैं, उससे जो लौ उत्पन्न होती है, उसे नचिकेता अग्नि कहा जाता है, यानी अत्यंत शुद्ध और पवित्र अग्नि होती है। तो जब हम दीप जलाते हैं तो उसे देवता का रूप मानते हैं और उसके बाद उस पॉजिटिव एनर्जी से नकारात्मकता दूर भागती है। हम पूरे घर में दीपक जलाते हैं दीपावली के दिन, ताकि हमारे पूरे घर की नेगेटिविटी दूर भागे। अब 7 दीपकों के विषय में कल हमने आपको बताया था, ये 7 दीपक आपको क्रमबद्ध तरीके से जलाने ही चाहिए। जैसे कि घर की दक्षिणी दिशा में एक दीपक जलाना है, तिल का या तेल का दीपक जलाना है। घर के ब्रह्म स्थान में यानी कि घर के बीचों बीच आंगन में एक दीपक जलाना है, एक अपने रसोई घर में जलाना है। ये दीपक घी के होंगे, ठीक है ना? तेल का केवल एक दीपक जलाना है। इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, दहलीज पर एक दीपक जलाना है और एक अपने बेडरूम पर, आपको जहां आप सोते हैं उस कक्ष में एक दीपक आपको जलाना है। एक दीपक आपको जलाना है देव स्थान के यानी देवालय के मुख्य दरवाजे पर, बाईं ओर जलाना है। ठीक है? और एक दीपक जलाना है जो मंदिर होता है, वहां जो हवन वेदी होती है, यज्ञ वेदी है, वहां पर जाकर आपको जलाना है। ये 7 दीपक आपको नियमित जलाने हैं अगले 3 से 5 दिनों तक। प्रतिदिन आप जलाइए। इन दीपकों में आपको छोटी-छोटी थोड़ी बहुत चीजें भी हमने बताई थी, इन चीजों का भी प्रयोग करना है। जैसे कि जो आप यम का दीपक जलाएंगे, दक्षिणी दिशा में जो दीपक जलाएंगे वो यम का दीपक है, ठीक है? पितरों का नहीं है। यम का दीपक जलाएंगे, काले सफेद तिल डालेंगे। जो अपने आंगन में दीपक जलाएंगे उसमें लौंग का एक जोड़ा डालेंगे। जो रसोई घर में दीपक जलाएंगे उसमें इलायची, एक इलायची डालेंगे। जो मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएंगे उसमें भी लौंग का एक जोड़ा डाल सकते हैं आप। और अपने बेडरूम में जो आप दीपक जलाएंगे उस दीपक में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालनी है, थोड़ी सी जरा सी। इस प्रकार से आप व्यवस्थित दीपकों को जलाना प्रारंभ करिए। ये बहुत बड़ा प्रयोग है। इसको करने से आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप में ही पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे, ठोस परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? दूसरा कार्य, आपको अचानक से मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए, अचानक से जीवन में गति लाने के लिए एक बड़ा उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं। इसे भी आप करके देखिए। ये समय और काल बहुत अच्छा है। इस समय और काल पर ये उपाय बहुत जल्दी फलित हो जाता है। ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कटोरी खीर लेनी है। ठीक है ना? पहले तो खीर लें, एक कांच की शीशी लेनी है और उसके अंदर इत्र भरा हो, यानी इत्र गुलाब का हो सकता है, केवड़ा का हो सकता है, इत्र भरा हो। इत्र भरना है। भोजपत्र का एक कागज लेना है। उस भोजपत्र के कागज पर आपको जो चाहिए, जो इच्छा चाहिए, यानी कि कर्जे से मुक्त होना है तो लिखिए कि हमें कर्जे से मुक्त करिए भगवान। ठीक है? यदि पति पत्नी के बीच विवाद है और प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं तो अपने पति का नाम लिखिए और कहिए कि इनके मन में हमारे लिए प्रेम जगाइए भगवान। इस प्रकार से उस भोजपत्र के कागज पर लाल चंदन या सिंदूर से आप लिख दीजिए। ठीक है? इसे फोल्ड करके उसी इत्र की शीशी में डाल दीजिए, उसमें ढक्कन लगा दीजिए। चुपचाप ये प्रयोग आपको करना है, दिखावा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। जेब में डालकर छुपाकर इस शीशी को लेकर जाना है। अब जाना है आपको हनुमान जी के मंदिर में, राम दरबार में। राम दरबार में एक कटोरी जो खीर आप लेकर गए हैं वह भगवान के चरणों में रखनी है और यह जो शीशी है
यह भगवान के चरणों में उनके पैरों के पास सटाकर चुपचाप रख देना है, ठीक है। और खीर जो है ना वहीं भगवान को चढ़ा देनी है और थोड़ी देर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, यानी द्वादशाक्षर मंत्र है, महामंत्र है ये, इस मंत्र का उच्चारण 10 से 15 मिनट करना है। फिर इस खीर को भगवान का प्रसाद समझकर वापस लेकर आ जाना है, स्वयं भी खाना है और घर के लोगों को भी खिला सकते हैं। बच्चों को खिलाएं तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन क्रियाओं को आप करिए, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पर इन क्रियाओं को करने से आपको बड़े लाभ मिलेंगे। गलत कार्य नहीं करने हैं, ये याद रखना है। शराब नहीं पीनी है, मांसाहार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना है, नैतिकता के नियमों का पालन करना है। और सबसे बड़ी बात कि कभी-कभी कुंडली के दोष ऐसे कठिन होते हैं कि जीवन में उन्नति आने ही नहीं देते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा फैसला लीजिए, अपनी कुंडली का आकलन कराइए। कुंडली का आकलन कराने से तुरंत लाभ मिलते हैं, चुटकियों में जीवन बदलता है। हजारों लोगों का बदला है, आपका भी बदलेगा। इसी के साथ साथ बिना किसी कठोर परिश्रम के गुरु कृपा चाहिए तो आप यह महारक्षा कवच है महामाई का, जो हमने आपके लिए निर्मित किया है, इसके बड़े ही शक्तिशाली परिणाम प्राप्त हुए हैं। लोगों के जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आई है और उनके बिगड़े से बिगड़े काम बनने शुरू हो गए हैं। अनुभव इसके हजारों हैं हमारे पास में, सबको बताने बैठेंगे तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं कि इस महारक्षा कवच को ऑर्डर कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी कुंडली का भी आकलन करा सकते हैं। दोनों कार्य एक साथ करेंगे तो कुंडली के दोषों के अनुसार उपाय मिल जाएंगे, साथ ही देवी की सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी और यह सिद्ध रक्षा कवच आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाएगा, किए कराए टोना टोटका से बचाएगा। फिर देखते हैं कि कैसे आपका उद्धार नहीं होता, कैसे परेशानियों से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो निर्णय आप लीजिए, हम आपके जीवन में दैवी कृपा लाने के लिए और आपके जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, तत्पर हैं। जो भी प्रश्न आपके मन में उठे उसके लिए नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पे फोन करिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।